डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो जो आप टेंस का पार्ट नंबर 3 वीडियो थी उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने सीखा था। और जो लास्ट एग्जांपल जो बताने जा रहा था मैं उसमें था वो, जैसे मैंने लिखा था आई सैड टू सोनू यू हैव eaten fruits रिसेंटली। इन्वर्टेड कोमा क्लोज जो आपको बताने जा रहा था, जैसे इस प्रकार हमारे जैसे एग्जाम में आता है तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि याद रखना है जब हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में, कौन सी हमारी रिपोर्टिंग वो भी है, और आगे है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हमें पता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में सोल्व करेंगे। जैसे आई सिंपल सेंटेंस है तो आई टोल्ड सोनू। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सोनू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यक्ति विशेष है तो ही प्रोनाउन यूज करते हैं। अब आपको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो आपको पता है मैं जैसे वर्ब लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इट और फ्रूट्स की बात कर दी मैंने, फ्रूट्स और रिसेंटली की बात कर दी। तो आपको देखने वाली बात है जैसे एग्जाम में आप सोचेंगे, देखिए रिसेंटली ना वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्स का काम करती है हमें पता है, बट आपको देखना है यहाँ पर क्या है, V2 है और कंजंक्शन क्या है, दैट है। इससे पहले आपको देखना है दैट जो कंजंक्शन है उससे पहले पास्ट इंडियन टेंस का यूज है, तो आपको पता चलिए क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी ना तो आगे में पता है कौन सा टेंस रिसेंटली या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है रिसेंटली, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही हैड ईटन फ्रूट्स रिसेंटली। ठीक है, तो ये हमें पता चला। अब जो आपको मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ, कौन सा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी ओर चलूँगा मैं। ये बात आपकी पिछली वीडियो से जुड़ी थी जो बची हुई थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और टेंस रूल है जैसे आपके कट हों वर्ब है एग्जाम में 2 नंबर का आता है, वो चाहे 10th का स्टैंडर्ड का हो चाहे +2 स्टैंडर्ड का हो आपको। तो इसमें आपको बताइए क्रिया के तौर पे हैड यूज होता है, बी प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेट टाइम को शो करने के लिए आपको पता है, डेफिनेट टाइम को शो करने के लिए डेफिनेट टाइम को शो क्या कौन सा करता है, आपको पता है सिंस। और इंडेफिनेट टाइम को शो कौन सा करता है, फॉर। तो आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली। अब आता है सिंस फॉर, तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आता है हमें पता है, बट आपको याद रखना सिंस फॉर है ना वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चला हूँ, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, तो कहना जब बिजली गई, सेकंड फॉर्म है ना, यस। तो मैं क्या कर रहा था, आई हैड बीन रीडिंग माई बुक्स फॉर 10 मिनट्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर फो आ गया, तो आपको पता है यहाँ पर। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी भर सकते हैं, नहीं भी ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज है। तो व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब बिजली गई, तो आई हैड बीन रीडिंग माई बुक्स फॉर 10 मिनट, 10 मिनट से मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था किताबें अपन, मेरी खुद की किताबें पढ़ रहा था, माई बुक्स मेरी किताबें मैं पढ़ रहा था कितने मिनट से, 10 मिनट से। तो इंडेफिनिट टाइम की बात होगी। अब मैं जो और लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे व्हेन ही केम हियर, जब वह यहाँ आया, रोहित, यहाँ पर मैंने लिख दिया रोहित, यहाँ पर मैंने वर्ब लिख लिया, यहाँ पर वाटर, प्लांट्स सिंस 2 o'clock की बात कर दी मैंने, 2 बजे। अब आपको पता चलेगा ये व्हेन ही केम हियर, जब वो यहाँ आया, V2 है, तो रोहित वाटर प्लांट्स सिंस 2 o'clock, 2 बजे से क्या कर रहा है।
आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम सिंस फॉर का प्रयोग हमें पता है, बट आपको याद रखना यहाँ पर देखिए सेंटेंस की जो बिगिनिंग है एक सेंटेंस सेकंड फॉर्म है। जब वह यहाँ आया तो रोहित क्या कर रहा था, रोहित को बता रहा है कि रोहित किसी काम में लगा हुआ था, तो यहाँ पर कर देंगे हैड बिन वाटरिंग। तो इसका मतलब होता है पौधों को सींचना, ठीक है। हैड बिन वाटरिंग प्लांट्स सिंस 2 o'clock, कि 2 बजे से वो क्या कर रहा था, पौधों को सींच रहा था। पार्क में बहुत सारे पौधे होते हैं तो सींच रहा था उनको। तो इस प्रकार आपको पता चला कि जैसे हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। तो पहली जो बात थी आपको जो मैं समझा रहा था वो तो आपकी कंप्लीट है। दूसरी जो बात है आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिए जरा। इसमें हमारे क्या है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन की बात बता रहा हूं आपको। जैसे मोनू सेड टू अनु, मोनू ने अनु को कहा, क्या कहा मोनू ने अनु को, हैव यू बीन प्लेइंग खो-खो फॉर 2 hours इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आपको प्रश्न मोनू ने क्या है अनु से पूछ लिया, हाउ यू बीन प्लेइंग खो खो फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से क्या आप खो खो खेल रहे हैं। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। अब बात आ गया में, देखिए यहाँ सेड टू है, आगे प्रश्न पूछेगा तो आपको पता है सेड टू किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। मोनू आस्क्ड अनु। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे इफ का यूज करते हैं जब प्रश्नवाचक होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है तब। यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अनु है, तो यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, जैसे गुड़िया का नाम है, किसी गर्ल्स का नाम ले लेते हैं मान ले तो ही, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया ही सी, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक लड़की का नाम है, सो दैट मान लीजिए सी। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ओनली क्रिया ले ली मैंने समझाने के लिए, प्ले और खो खो ले लिया। एक सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, फॉर 2 hours की बात कर दी, ताकि छठी से लेकर +2 के बच्चों को किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर सी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्ले है, खो खो फॉर 2 hours। तो आपको देखने वाली बात क्या है, अगर हमारी रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव कैसे है और आगे समय दे रखा हो, सिंस फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेस कराया हो ना, देखिए 2 hours की बात कर दी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कदाचित चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर प्रेजेंट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नरेशन के जो सेंटेंस में हम डायरेक्ट स्पीच कॉल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदली हो जाता है। तो आपको वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच की बात थी ना, जो अक्सर एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है और हमें पता होता है, हम गलती करते सोचते हैं फो आया हुआ है और टाइम एक्सप्रेसिंग टाइम के लिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ टाइमिंग के तौर पर समय को दर्शाने के लिए टाइम को शोइंग करने के लिए यहाँ पर 2 hours, तो सिंस फॉर आया हम लोग जो पीछे वाली जो बात है ना उसको भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो तभी हम यूज़ करते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर आस्क्ड होता, क्या होता, आस्क्ड, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर से होता, क्या होता, यहाँ पर सेज होता, सेज होता तभी इसको आस्क में करते और आगे का टेंस बदल ही नहीं होता। फिर तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या कौन सा टेंस यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल ही नहीं हो। क्यों, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो प्रेजेंट टेंस में है। आपको पता चल गया बीच इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जो सेंटेंस दे रखा हो टेंस फॉर्म भरने के लिए, तो क्लियर ये बात आपकी पता चली। अगर हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में हो तो आगे का टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। आपको पता जो टेंस आपको सिंस फॉर दे रखा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर देंगे, बट आपको देखना है V2 है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर देंगे। क्लियर। अगली बात देखिए जो आपको बता रहा हूँ, आपको पता है कि हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो ये जो मेन जो आपकी तीसरी जो बात है मुख्य तौर पे जो एग्जाम में आती है अक्सर, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिया जैसे इसी की एग्जाम्पल माना हूँ, अनु सेड टू मी, वाही वर यू
व्हाई वर यू मेकिंग पिक्चर्स, व्हाई वर यू मेकिंग, जैसे यहां पर पूछ ले व्हाई वर यू मेकिंग पिक्चर्स ऑन द पेजेस, कि आप है ना कि अनु ने क्या कहा, मुझे कहा व्हाई वर यू मेकिंग पिक्चर्स ऑन द पेजेस, आप पृष्ठों के ऊपर जो पृष्ठ हैं पेज हैं उनके पर आप तस्वीरें क्यों बना रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए अनु सेट तो किस में चेंज कर दिया, हमें पता है कि आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें इससे पूछा गया तो आज में। अब हमें क्या है, इफ कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डब्ल्यू एस फैमिली स्टार्ट है वाई से। आपको पता है यू क्या है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव के मी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आई। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदला जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैड बीन मेकिंग पिक्चर्स ऑन द पेजेस। तो ये हमारी बात क्लियर रही, लेकिन अक्सर एग्जाम में इस तरह का जो एग्जाम्पल है बहुत कम आता है। जो आपको मैंने बताया था ना, जो समय दर्शाने के लिए समय भी दिया गया है, ठीक है, ये आपका डीपली रूल है आपको जो मैंने बताया, लेकिन जो समय दर्शाएगा ना इसमें हमें समय कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमें पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, वो हमें क्लियर पता है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान देने वाली यहाँ पर फो आए सिंस आए, तब हमें क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे सेकंड फॉर्म आता है तभी कंजंक्शन से पहले। ओके, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड। और याद रखना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना तभी आएगा जिसमें समय दे रखा हो सिंस फॉर और प्लस में टाइम दिया हो, तभी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भरेंगे कब, जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म का यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना, याद रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी बदली नहीं हो, तो हमें याद रखने वाली बात है नियम जो अक्सर एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहता है। क्यों, आप कहेंगे नरेशन का मतलब कथन होता है, लेकिन उसमें भी टेंस हमारे काम आते हैं, तो टेंस रूल तो वहाँ पर भी यूज होते हैं। तो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हो सकता है एग्जाम सेटर है किसी प्रकार का भी आपको जो रूल्स इम्प्लीमेंट करके जैसे कोई भी सेंटेंस क्रिएट करके आपको एग्जाम में दे दे, तो बी अलर्ट, इनके बारे में आपको सतर्क रहना है और ये याद रखने वाली बात है। अगला हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की ओर बढ़ रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कुछ समय सूचक क्रिया विशेषण हैं जिनको आपको कंठस्थ करना है, याद रखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें आपको क्या है, हेल्पिंग जो है आपके मैं बता रहा हूँ सीधा, सेल और विल, सेल ऑब्लिक विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर दी। बट आपको याद रखनी है कि आई वी के साथ हम कौन से जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वी के साथ कौन सी के साथ, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब आई और वी की बात होगी, ठीक है, आई वी होगा ना तब हम क्या करते हैं सेल का, वो अपने मॉडल के टॉपिक में सीख चुके हैं। आई वी के साथ हम विल का भी यूज़ करते हैं, कब होता है वो प्रोमिस की बात होगी, वो सारी चीज़ें मैं पीछे मॉडल की वीडियो में रिफ्लेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ आई वी के साथ सेल कब होगा, जब फ्यूचर में कोई कार्य व्यापार या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए, वो चीज़ भी आपको पता है, तभी आई वी के साथ सेल जब समय सूचक शब्द दिया जाएगा आपको बता रखा है। और रही बात जैसे बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो इसमें कुछ समय सूचक क्रिया विशेषण उनको मैं लिख रहा हूँ। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की बात आ गई, अगले दिन सुबह की बात कर दी, नेक्स्ट आफ्टरनून की बात कर दी, भाई अगले दिन दोपहर को मैं कहाँ जाऊँगा, हो सकता है मेरी प्री प्लानिंग हो, फिक्स्ड प्रोग्राम हो। आपको पता है फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्री प्लानिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं, यस। तो वहाँ पर समय सूचक जो क्रिया विशेषण हो आपकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट आफ्टरनून की बात कर दी, नेक्स्ट इवनिंग की बात कर दी, नेक्स्ट नाइट की बात कर दी, नेक्स्ट नाइट,
इसी प्रकार जैसे आपका आ जाए नेक्स्ट है नेक्स्ट डे, भाई अगले दिन कहाँ जाऊँगा मैं, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, और नेक्स्ट ईयर अगले साल की बात कर दूँ। इसी प्रकार आता है जैसे टू नाइट, आज रात की बात कर दी, भी हो सकता है आज रात है कहीं जा रहा हो, ठीक है। और द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है भी आने वाला परसों, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो। बट याद रखने वाली बात है, इब मैं आपको बताऊंगा जैसे एग्जाम में आता है, इब इन आ गया, इन 2010 15 जो भी हो, हम पास्ट टेंस टेंस का, बट आगे इन 2015 2050 में 2040 में क्या होगा, तो फ्यूचर की तरफ चलेगी नहीं बात, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन आपको दिमाग में बैठी है आपके जो समय सूचक की रेविएशन है, टुमारो की बात आती है, डे आफ्टर टुमारो लिख दिया आपको, तो टुमारो की भी याद रखने वाली बात आपको, टुमारो डे आफ्टर टुमारो अलग बात है और टुमारो अलग है कि कल, और यह क्या है भी आने वाला जो परसों है उसकी बात कर रहा है, द डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आई सेल ए काउ नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने ना, कि हो सकता है किसी व्यक्ति की प्री प्लानिंग हो, मैंने अपनी प्री प्लानिंग बता दी, आई सेल होता है बेचना, सेल यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है जिसको हेल्पिंग में बोलते हैं, यस ए काउ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्या बेचूंगा, तो आपको पता चल गया समय सूचक शब्द क्या है। एग्जाम में अक्सर अब यही आती है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो बातें हैं आपको बताऊंगा कि अगर समय सूचक शब्द याद है तो आपको पता चलेगा कि आई वी के साथ सेल यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ जब समय सूचक शब्द हो लास्ट में। और ले रहे हैं एग्जाम्पल हम इससे रिलेटेड, देखें he will grow rice नेक्स्ट ईयर की बात कर दी, अगले साल है ना वो क्या उगाएगा भैया, चावल उगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उसकी प्री प्लानिंग होगी है, ठीक है, कहीं जाने की बात होती है प्रोग्राम की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा जैसे एनु विल गेट 100 मार्क्स in English नेक्स्ट ईयर, कि अनु विल गेट 100 मार्क्स इन इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, अगले साल अनु क्या है 100 अंक प्राप्त करेगी, अंग्रेजी में हासिल करेगी। तो हो सकता है उसने प्री प्लानिंग, जैसे उसकी प्री प्लानिंग हो सकता है वो हार्ड वर्क करेगी, ठीक है। तो वो बताया गया यहाँ पर वो क्या करेगी कि 100 अंक अर्जित करेगी अंग्रेजी भाषा के अंदर नेक्स्ट ईयर के जो एग्जाम होंगे उसमें। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, तो नेक्स्ट ईयर है, सब्जेक्टिव केस देखा हमने, तो यहाँ पर विल यूज़ कर दिया ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई सेल गो टू भिवानी टुमारो। तो यहाँ पर आपको बताया समय सूचक शब्द क्या है, टुमारो है। टुमारो की बात आ गया, हमने सब्जेक्टिव केस देखा, उसी अकॉर्डिंग साइक्रिया और V1 का यूज़ कर दिया। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सेल। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं बताने के लिए, बट आपको कंठस्थ कर लेने हैं जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है ना, क्योंकि आपका 2 नंबर का ये 12 टेंस हैं, 2 नंबर का आना आपका टॉपिक है, ठीक है। जैसे आपको ब्लैंक मिलेंगे करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूप में, तो उसमें आपको 2 ही नंबर का आएगा एग्जाम में। तो बहुत सारे रूल एक्सप्रेस कर दिए हैं, लेकिन ये आपको एडवर्ब्स जो बता रहा हूँ वो सभी याद करनी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो कितने भी हों, बट आपको समय सूचक शब्द याद हैं तो आपको तुरंत राइट करेक्ट फॉर्म वर्ब आप फिलअप कर देंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो बात आपको एक मैं और बताने जा रहा था, वो आपको जैसे हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं।